हेलो जी। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी पदार्थ की संख्या की, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि आचार्य सुश्रुत ने असंख्य पदार्थ माने हैं, जस्ट लाइक मिलियंस ऑफ सेल्स। आचार्य चरक ने दो तरीकों से पदार्थों को माना है। एक था उनकी एग्जिस्टेंस पर कि वो सत हैं या असत है, और दूसरा चिकित्सा पर मान सकते हैं, षट पदार्थ हो गए हमारे। वैशेषिक दर्शन ने भी षट पदार्थों को ही माना था, बस उनका जो सीक्वेंस, उनका जो क्रम था वो अलग रखा था। अगला आया था न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ने 7 पदार्थों को माना था। फिर आया था सांख्य दर्शन, जिसने 25 तत्व माने, 25 पदार्थ माने, जो कि सृष्टि उत्पत्ति के कारण भी कहे जाते हैं। अगला आया था योग दर्शन। योग दर्शन ने भी सृष्टि उत्पत्ति के 25 कारणों को माना, 25 पदार्थ और एक माना ईश्वर। फिर आया था जैन दर्शन। जैन दर्शन ने 7 पदार्थ माने थे, जो थे जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। और अंत में आया था अद्वैत वेदांत, जिसने केवल एक पदार्थ माना, ब्रह्म। आज हम बात करने वाले थे जैन दर्शन के 7 पदार्थ, सृष्टि उत्पत्ति और षट पदार्थों के बारे में। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की शुरुआत हम करेंगे जैन दर्शन के 7 पदार्थों से। फिर हम बात करेंगे सृष्टि उत्पत्ति के 25 तत्वों की या 25 पदार्थों की, और अंत में चलेंगे षट पदार्थ पर। शुरू करते हैं जैन दर्शन के 7 पदार्थ। जैन दर्शन ने जो 7 पदार्थ माने हैं उनका नाम है जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, और मोक्ष। जीव का मतलब जिन भी चीज़ों में आत्मा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, इन सब के अंदर आत्मा होती है, वो सब जीव हैं। अजीव बेसिकली जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें आत्मा नहीं है। आश्रय, अगर किसी चीज़ में आत्मा है तो ये आप मान सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा, चाहे रोने का हो, हंसने का हो, चलने का हो, कुछ भी हो। तो वो जो कर्म हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, वो जो कर्म है वो होता है हमारा आश्रय, क्योंकि उसी कर्म के चलते हमें दोबारा से अपने अच्छे कर्म के लिए बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं, बुरे कर्म के लिए अच्छा मिलता है, फल जैसे मिलता है, कर्म का फल मिलता है। तो वो बंध मतलब आप एक बॉन्डेज हो जाते हो। कर्म और आत्मा के बीच का बॉन्डेज जो होता है वो हो जाता है बंध। फिर आता है संबर, इसको रोकना, स्टॉप करना। जितना भी हमारे कर्म हैं उन्हें रोक के, मतलब जितने भी कर्म हम कर रहे हैं, अच्छे बुरे नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं करना है, न्यूट्रल रहना है, ना अच्छा ना बुरा, तो स्टॉप कर देना है कार्मिक फ्लो जो हो रहा है, कर्म का जो फ्लो हो रहा है बॉडी में से। और उसके बाद इन सारे कर्म से डिसोसिएट कर जाना। अंत में मिलता है इसी डिसोसिएशन, जब आप इस कर्म से बाहर उठ जाते हैं तब आपको मिल जाता है मोक्ष, लिबरल फ्रीडम। यही है हमारा मोक्ष। और जितने भी दर्शन दिए गए हैं उनका जो अंतिम मंतव्य था, मतलब जो भी वो चाहते थे, जितने भी हमारे नास्तिक दर्शन है, उनका अंतिम इच्छा क्या थी? मोक्ष थी, कि आप इन सारी चीज़ों के बॉन्ड में ना फंसो, कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप पुण्य। आस्तिक दर्शन भी यही है, बट एक
भगवान से जुड़कर, हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़कर इनकी बात करते हैं। इन दर्शनों की और इनके जो थॉट प्रोसीजर्स हैं, इन्होंने ये पदार्थ क्यों माने, इसके बारे में हम आगे फिर से चर्चा करेंगे जब हम दर्शन वाला चैप्टर करेंगे। ये थे हमारे पदार्थ और उनके मतलब। अब हम चलते हैं आगे सृष्टि उत्पत्ति के कारणों पर। सृष्टि उत्पत्ति के कारण में हम बात करेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई कैसे, क्योंकि जिन जिन चीज़ों ने सृष्टि की उत्पत्ति करी होगी वही वही सारी चीज़ें होंगी हमारी सृष्टि के उत्पत्ति का कारण। सृष्टि उत्पत्ति का कारण काफ़ी सारे अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग कारण माने हैं। सांख्य दर्शन ने सृष्टि उत्पत्ति का कारण, जो मैं अभी बताने वाली हूँ, वो है निम्न है। और इसके अंदर जितने भी तत्व होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी सांख्य दर्शन ने पदार्थ मानी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सांख्य दर्शन के द्वारा जो सृष्टि उत्पत्ति है, ये हम और भी कई सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं। जैसे जब आप रचना शरीर की शुरुआत करते हो, तब भी आप सृष्टि उत्पत्ति के बारे में ही शुरू करते हो कि ये दुनिया बनी कैसे। ठीक है, तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सांख्य दर्शन ने कहा था कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उसके अंदर दो चीज़ें आके मिली। एक थी नॉन लिविंग चीज़, जैसे आप कहते हो ना, लैंड, वाटर, ये सारी नॉन लिविंग चीज़। और फिर आए थे हमारे लिविंग चीज़ें जैसे ह्यूमन बींग्स वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह। तो इन लोगों ने मिलके एक बायोस्फीयर बनाया। बायोस्फीयर के अंदर, जिसके अंदर लैंड, एयर, वाटर भी आता है और साथ में लिविंग बींग्स भी आते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में माना है एक प्रकृति, जिसको मैंने नॉन लिविंग बोला, और एक पुरुष। ये जो पुरुष था, ये लाया था चेतना मतलब एग्जिस्टेंस का जो बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, चेतना या फिर आत्मा, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, जब ये दो प्रकृति और पुरुष आके मिले, ठीक है, तब बना था, उत्पत्ति हुई थी महत की। ये महत क्या है? ये एक बहुत छोटा सा सब्सटेंस है जिसको हम बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है, कि ये एक बुद्धि है। ठीक है, ये एक आइडिया है, ये एक थॉट है, जिससे हमारी आगे फर्दर डेवलपमेंट हुई नई नई चीज़ों की। किस चीज़ की? ये नई चीज़ जो मैंने बोला, क्या था? ये था अहंकार। वो कहते हैं ना कि बुद्धि जब खुद को श्रेष्ठ मानने लग जाती है, तब एक अहंकार का जन्म होता है। इसी तरीके से जब ये बुद्धि श्रेष्ठ हो गई, सबसे ज़्यादा बड़ी हो गई, तब अहंकार का जन्म हुआ। और ये अहंकार एक तरीके का नहीं था, 3 तरीके का था। एक था सात्विक, एक था राजसिक और एक था तामसिक। ठीक है, जो सात्विक अहंकार है वो इस तरीके का है कि सब कुछ बैलेंस में रखता है। ठीक है, जितना भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, उन सबको एक 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 न्यूट्रल वे में, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा, फ्लो रुक गया पूरा। राजसिक जो है वो फ्लो को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है मोशन को। ठीक है, और तामसिक जो होता है वो उसका उल्टा, उसको रोकता है। ठीक है, थोड़ा सा मिल रहा है कि ये 3 चीज़ें ही क्यों आई, सात्विक, राजसिक और तामसिक, क्योंकि एक चीज़ जो होगी वो बैलेंस में रहेगी। कभी वो बढ़ेगी, मतलब राजसिक हो रही है, कभी वो घटेगी, मतलब तामसिक की तरफ जा रही है, और कई बार बैलेंस रहेगी, मतलब कि सत्व है वो। ठीक है, प्योर स्टेट। तो जो हमारा, सबसे पहले इनके नाम, राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार, और अंत में आया एक राजसिक अहंकार, तामसिक अहंकार और हमारा सात्विक अहंकार। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो सात्विक है
ये तो रहता है बैलेंस में। जो राजसिक हित होता है ये प्रवर्तक होता है, एक्सेलरेट करता है या इनिशिएट भी करता है, ठीक है। तामसिक का काम होता है उल्टा, स्टॉपिंग ऑफ वर्क, ठीक है। अब राजसिक और सात्विक अगर इनिशिएशन ही यही करा रहा है तो फिर इसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है फर्दर इस जर्नी को आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। जब इनिशिएटर और एक बैलेंसर साथ में मिल जाते हैं, मतलब कि राजसिक और सात्विक अहंकार साथ में मिल जाते हैं, तब ये उत्पत्ति करते हैं इंद्रियों की। इंद्रियां क्या होती हैं? इंद्रियां आर जो भी आप मतलब जैसे आपने मॉडर्न वे में पढ़ा होगा कि जितना भी आपका सेंसरी वर्क जो हो रहा है और मोटर वर्क जो हो रहा है, ठीक है। सेंसरी वर्क कैसे करते हो? सेंस करते हो, सेंस ऑर्गन्स चाहिए 5, तो ये हो गई हमारी 5 इंद्रियां जो सेंस करती हैं। इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रियां। जो ज्ञान को प्राप्त करे वो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। आपने सोच लिया, अब आपको सेंसरी सेंस मिल गया, जो भी मतलब आपको कुछ टच हुआ, आपको फील हुआ, तो आपको एक सेंस मिला, ठीक है, इम्पल्स मिला, सेंसरी इम्पल्स। अब हम क्या करते हैं, माइंड में जाता है, आप सोचते हो और आपको इस पर एक्शन लेना होता है, काम करना होता है। उसमें आता है मोटर वाला, वो होती हैं 5 कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रियाँ, ठीक है। तो आपका आना, कोई भी इम्पल्स, उस इम्पल्स के बारे में सोचना और उस इम्पल्स पर एक्ट करना, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना, एक पाथवे है, एक आ रहा है, ठीक है, फिर सोच रहे हो और फिर आगे मोटर, ठीक है। सेंसरी की बात हो गई, मोटर की बात हो गई। अब जो ये सेंटर था जहाँ पर आपने सोचा, वो क्या था? मन या बुद्धि। तो ये मिलके हमारी बनाती हैं 11 इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और एक मन, 11 इंद्रियाँ। फिर ये तो था इनिशिएशन और एक्सेलरेशन का काम। अब स्टॉपेज वाला तामसिक की बात करते हैं। जब राजसिक और तामसिक मिल जाते हैं तब ये बनाते हैं महाभूत। पहले बनती हैं तन्मात्राएं। तन्मात्रा जो है, तन्मात्रा से बनता है महाभूत। जैसे आप मान लो कि एक सेल है, सेल से मिलके टिश्यू बन रहा है, बहुत सारे सेल से। इसी तरीके से तन्मात्रा एक स्मॉल सा सेल है, ये मिलके हमारा उस महाभूत या उस ऑर्गन को बनाता है, ठीक है। ऑर्गन वैसे नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल की फॉर्म में ले रही हूँ, बट ये इसका सिंपलर वर्जन है, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सारे, ये सपोज़ ये एक एटम है, बहुत सारे एटम मिलके जब एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेते हैं तब वो बन जाता है हमारा महाभूत। 5 महाभूत होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन्हीं 5 महाभूतों के 5 तन्मात्राएं हैं। हर किसी का अपना इंडिविजुअल एटम होगा। आकाश महाभूत का आकाश तन्मात्रा, वायु महाभूत का वायु तन्मात्रा, अग्नि महाभूत का अग्नि तन्मात्रा, जल महाभूत का जल तन्मात्रा और पृथ्वी महाभूत का पृथ्वी तन्मात्रा, ठीक है। तो ये एक तरफ बनी हमारी प्रकृति, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से आपको पता है कि ये 5 महाभूत, एक मतलब कि हमारे जितना भी लैंड, एयर, ऑल द मैटर दैट इज़ मेड अप ऑफ, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ महाभूत। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
अगर हम उनकी फंक्शनिंग पर आ जाए, अब नॉन लिविंग थिंग्स डजेंट फंक्शन एनीथिंग, ठीक है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। लिविंग बीइंग्स को फंक्शन करने के लिए, सोचने के लिए, इन सब के लिए इंद्रियों की, सेंसेस की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमारा पुरुष के लिए आया ये चीज़। क्लियर है? ये पूरा अचेतना चेतना दोनों के बारे में बात करा था, और ये केवल केवल चेतना लाने के लिए इंद्रियों का होना ज़रूरी है। ये तो हो गई चलो सृष्टि की उत्पत्ति। हमने एक लैंड एयर वाटर बना लिया, पूरा नॉन लिविंग बींग्स जितने भी थे वो सब नॉन लिविंग थिंग्स बना ली। लिविंग थिंग्स के लिए बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया, उनके बेसिक स्ट्रक्चर को लिविंग करने के लिए हमने उनके अंदर इंद्रियां भी डाल दी। अब इसके अंदर 25 पदार्थ कहाँ हैं? अब उन 25 पदार्थ की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहला पदार्थ है जो कि है हमारा प्रकृति। देखते जाइए, प्रकृति पहला, ठीक है। पुरुष नंबर 2, नंबर 3 बुद्धि, ठीक है, जैसे कहते हैं महत, ठीक है। 4th आ जाओ आप अहंकार पर। अहंकार आ गया हमारा। 4 + 11 इंद्रियां, 4 + 11 कितना हुआ? 15, 15 + 5 तन्मात्रा 20, 20 + 5 महाभूत, हमारे 25 पदार्थ। अब जो मैंने ये सब कहा, इसको मैं एक टेब्यूलेट फॉर्म में बताऊं तो सबसे पहले आपके पास में आया था एक प्रकृति, ठीक है, इसके ऊपर लिख दो, इसकी क्वांटिटी कितनी थी? 1। दूसरा आया आपके पास पुरुष, क्वांटिटी कितनी है? 1, ठीक है। उसके बाद आ जाओ आप अपने महत्व पर, क्वांटिटी कितनी है? अगेन 1। अहंकार को 3 पार्ट्स में डिवाइड ना करके उसे केवल अहंकार की तरह लिया गया है, ठीक है। तो अहंकार भी कितना है? 1। और आपकी इंद्रियां, टोटल इंद्रियों की हमने बात करी थी, जिसके अंदर कितनी हो गई थी? 11, है ना, 11 इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। नेक्स्ट हमने बात करी थी तन्मात्रा की। चलो मान लिया एटम्स है, बट इंडिविजुअलिटी तो है उनकी भी। कितने हैं? 1 2 3 4 5। महाभूत कितने हैं? 1 2 3 4 5। महाभूत हो गए हमारे 5। कर दो ऐड, 1 2 3 4, 4 + 11 15, 15 and 5 20, 20 and 5 25। ये है हमारे 25 पदार्थ। उम्मीद है सृष्टि उत्पत्ति में इसकी कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अभी मैं एक बार फिर से समराइज़ कर लूँगी सारा। पहले एक बार बता देती हूँ। हमारा आया प्रकृति जो कि था नॉन लिविंग। हमारे पास आया पुरुष जो कि लिविंग फीचर लेकर आया। इन दोनों के मिलने से बना महत या फिर एक बुद्धि। बुद्धि जब बहुत अपने श्रेष्ठ रूप में आई तब उसने बनाया अहंकार। अहंकार कितने थे? वैसे तो बेसिक अहंकार ही होता है, बट ये अहंकार भी 3 टाइप के होते हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। मुझे यहाँ पर फंक्शन देखना है, इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सात्विक और राजसिक अहंकार, इन्होंने मिलकर के हमारी चेतना बनाई। चेतना कैसे बनाई? 11 इंद्रियों का आविष्कार किया। जिसके पास
जो सेंस कर सकता है। हमने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था बायोलॉजी का, हाउ टू नो दैट थिंग्स आर लिविंग। उसके अंदर हमने पढ़ा था दैट दे हैव द एबिलिटी टू सेंस करने की जो एबिलिटी है वही आई चेतना से। ठीक है। फिर हमारा जब राजसिक और तामसिक, जब ये दो चीज़ें मिली, इन्होंने मिलकर बनाया तन्मात्रा, मतलब कि एक छोटा सा एटम, जिससे कि हम नॉन लिविंग थिंग्स का भी निर्माण कर सके। उन एटम से जाके मिला महाभूत, मतलब कि तन्मात्रा से जाके बना महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो कि हमारे बेसिक्स होते हैं। 25 पदार्थ कैसे बने? प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, 11 इंद्रियां जिनको हम लोग एकादश इंद्रियों के नाम से जानते हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, मतलब कि 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत मतलब कि 5 महाभूत।